राजनीतिक समझ बूझ पैदा करो। तुम्हारी पार्टी वही है जिससे तुम्हारा आदमी लड़ने का काम कर रहा है, उसका साथ देने का काम करो। यह समझ जिस दिन पैदा हो जाएगी उसी दिन अपने लोग राजनीति में आगे जाने का काम कर देंगे। और एक बात और कहूंगा साथियों, मैं देखता हूं पिछोर में इतनी बड़ी संख्या यादवों की, मुझे समझ में नहीं आता बंटी भाई कि ऐसा क्यों होता है। इतनी बड़ी संख्या यादवों की होने के बावजूद भी मैंने देखा कि यहां कई लोगों को जिला से बाहर जाना पड़ा अपने आप की रक्षा करने के लिए। ये अन्याय, ये अत्याचार, और ये अन्याय अत्याचार अगर होगा तो आज इस मंच से खड़ा होकर दामोदर यादव कह रहा है, अत्याचार अन्याय करने वाले सुन लो, इतने से हो, इतने से, और तुम्हारी गिनती तो इतनी सी है यहां इस विधानसभा में। कितनी सी है क्या गिनती? तो सुन लो, अन्याय अत्याचार करने वालों, सुधर जाओ। अनाथ नहीं है ये यादव समाज। माना कि यहां मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। माना कि लालू प्रसाद यादव यहां पैदा नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन मंच पर बैठा एक एक आदमी आज शपथ ले रहा है कि अगर पिछोर के एक यादव को भी यहां चाहिए तो तुम जो इतने से हो, तुम्हें धूल में मिलाने का काम करेंगे, तुम्हें गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे। इसलिए सुधर जाना। वैसे सुधर रहे हो, हमें पता है, खबरें भी कर रहे हो, और इसीलिए कर रहे हैं आर्यन जी क्योंकि हमारी यादव महासभा ताकत से खड़ी हो गई है। और इस मंच पे बैठे यादव महासभा के नेताओं की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ना, अन्याय किसी पे मत करना। और अन्याय क्यों नहीं करना? अरे मेरे भाइयों, जरा सोच के देखो, लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार टीवी पे बोल दिया, लालू जी ने कहा मतलब कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, ये पूरा पिछड़ा वर्ग एक रेल की तरह है, और रेल में जितने भी डब्बे होते हैं वो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, लेकिन उस रेल का इंजन कोई है तो अहीर है, यादव है, ये समझने की कोशिश कर लो। इसलिए पूरे पिछड़े वर्ग को एक रेल बना के चलाने का काम करो। अरे मुलायम सिंह यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव, अगर इन्होंने अपने राज्य किया है, अपने राज्यों में, तो पिछड़े वर्ग की दम पे किया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, लोधी भाइयों, यादवों का साथ ले लिया, अब यादवों का साथ देने का भी काम कर दो। फिर कह रहा हूं, संदेश दे रहा हूं यहां से, और फिर कह रहा हूं कि जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपका साथ देने का काम, हाथ उठाओ सुखदोई, करोगे? करोगे? तो ये पिछड़े वर्ग की एकता बनाने का काम करो। आज मैं किसी बड़े उद्देश्य के साथ आया हूं, और चिंताएं लगने वालों को लग रही हैं, शिकायत करने वाले कर रहे हैं। एक शिकायत हुई मेरी पार्टी में, और शिकायत क्या हुई? बोले साहब दामोदर जी को तो रोको। काय के लिए रोको? बोले इसके लिए रोको कि चाहे कुछ बोलते हैं। मैंने कहा कैसा चाहे कुछ? बोले वो ऐसा भी बोल जाते हैं जिससे पार्टी का नुकसान होता है। मैंने साफ साफ कहा, मेरी समाज यादव, मेरा वर्ग पिछड़ा वर्ग, और इस देश के अंदर रहने वाला दलित आदिवासी के पक्ष में जो होगा वो दामोदर डंके की चोट पे बोलेगा, जिसको जो उखाड़ना है तो उखाड़ दो, बना बिगाड़ना है तो बिगाड़ दो। तो इसलिए डरने वाले हम नहीं हैं। मेरे 3 मांगे हैं यादव महासभा की, 4 मांगे हैं। आप ही सोच के देखना मेरे साथियों और पत्रकार साथियों, छाप देना ये बात। आपसे मेरा निवेदन है कि ये छापना। पूरे देश के अंदर यादव महासभा अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रही है। क्या है अहीर रेजिमेंट? सोचो, देश की आजादी को 80 साल बीत गए, उसके बाद भी अगर अहीर मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? कलेक्टर की कुर्सी मांग रहा, क्या एसपी की कुर्सी मांग रहा? अरे अहीर आज भी वही मांग रहा है कि देश की रक्षा अगर तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो पाकिस्तान से, चीन से, तो अहीरों की रेजिमेंट बना दो, उनको मार मार के भूत बनाने का काम हम कर देंगे। फिर भी तैयार नहीं। कितना बड़ा षड्यंत्र यादवों के खिलाफ। यादव कह रहा है कि बंदूक दे दो, हमें बॉर्डर पे खड़ा कर दो, हम अपने प्राण निछावर कर देंगे, लेकिन देश को आंच नहीं आने देंगे। अरे हम कलेक्टर की कुर्सी नहीं मांग रहे, समझ सुधर जाओ सत्ता में रहने वाले लोगों।
जिस दिन अहीर की ठसक चमक गई, क्या क्या बोलते, सटक गई, जिस दिन अहीर की सटक गई, और अगर उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग ली तो तुम्हारे बाप भी नहीं रोक पाएंगे। फिर अभी तो हम सेना में भर्ती मांग रहे, ये एक हमारी मांग है। दूसरी एक और मांग समझने की कोशिश करना मेरे साथियों, आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी के कहने के बाद, नीतीश कुमार के कहने के बाद, तेजस्वी यादव के कहने के बाद, पिछड़ा वर्ग के एक एक नेता के कहने के बाद भी जाति की जनगणना नहीं कराई जा रही? क्यों नहीं करा रहे हो जाति की जनगणना? अरे सच्चाई यह है, हमारी बहन नेहा ने बोला था, किसने बोला था कि यादवों की संख्या 20%। अगर यादवों की संख्या 20% हम आज मंच से कह रहे, कल कागजों में आ गई तो फिर यादव कितने निकलेंगे? 30 करोड़। अब बताओ, पिछोर में 30,000 यादव इनसे झिल नहीं रहे उनसे। अब अगर 30 करोड़ देश में निकल आए, 30 करोड़ देश में निकल आए तो किससे झिलेंगे? किसी से नहीं झिलेंगे, दिल्ली की गद्दी लेके रहेंगे। इसलिए ये जातिगत जनगणना नहीं करा, और इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। एक और मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग, और वो मांग क्या है सुन लेना मेरे साथियों यादवों, गुर्जर समाज के लोगों, कुशवा समाज के लोगों, पाल समाज के लोगों, केवट समाज के लोगों, सब सुन लेना। जरा सोच के देखो कि अंबेडकर से नफरत करना तुम्हें सिखाया गया, और क्यों सिखाया गया? बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, इसलिए सिखाया गया ताकि तुम झूठे ठाकुर बने रहो, झूठे ठसक के ठाकुर। अब ठसक का ठाकुर क्या करता है? सरपंची जीत लेगा, जनपद जीत लेगा, जिला पंचायत जीत लेगा, और विधानसभा और लोकसभा से उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो असली पावर है कहां? क्या असली पावर जिला पंचायत और जनपद में है? अरे असली पावर तो भोपाल की उस विधानसभा के अंदर है, जहां बैठ के हम आपके हक में निर्णय कर सकते हैं, नियम बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन वहां ना पहुंचो आप, इसलिए क्या षड्यंत्र किया गया आपको पता है? जरा सोचो, मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधायक बनते हैं, 230 विधायक में से आदिवासी भाइयों के लिए सीटें आरक्षित हैं, 230 में से दलित एससी वर्ग के भाइयों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अहीर गुजर गड़िया काचीने का भैया गधा खचोरे, हमारे लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं? बताओ, हमारे लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं? एक तरफ तो मामा सुगमान क्या बोला जाता है कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, हम आरक्षित वर्ग के हैं, ना तो हमें तुम ठाकुर बनन दे रहे, बीच में लटकाए, ना हम ठाकुर बन पा रहे और ना हम एससी वर्ग के भाइयों में शामिल हो पा रहे, बीच में लटका दिया, पेंडुलम बना दिया। तो इसलिए इस मंच से मैं मांग करता हूं, और ये मांग पूरे देश में आदरणीय मंडलोई जी के नेतृत्व में हम करेंगे कि पिछड़ा वर्ग को भी जैसे एससी और एसटी वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, वैसे पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित करने का काम करना चाहिए। इन मांगों को लेके हम निकले हैं, लेकिन एक सपना है गुलाम को आजाद कराने का। अब गुलाम तो कोई यहां है नहीं, तो यूं समझ लो कि सोए हुए को जगाने का। और अंत में एक बात कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, मजबूरी है, मंच पे बैठे नेताओं से संबंध है इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा टिकट सिर्फ इसलिए कट गया था कि मैंने इसी पिछोर में कह दिया था, अशोक नहीं गुना में कहा था सबसे पहले, सिर्फ इतना कह दिया था, नाम नहीं लूंगा। चिंता मत करो नेताओं मंच वाले, नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कह दिया था कि अगर इस लोकसभा में यादव 3 लाख है तो फिर यादव सांसद क्यों नहीं बनता, सिर्फ इतना कह दिया था। और केपी यादव सांसद जी, आप भी सुन लेना, बता भी देना उनके कार्यकर्ताओं को, जो भी साथी उनसे जुड़े हों, हम भी जुड़े हैं, हम भी कहेंगे, केपी यादव हो, बृजेंद्र सिंह यादव हो, या कोई भी हमारी समाज का नेता हो, ध्यान रखो, चाहे अशोकनगर हो चाहे शिवपुरी, आपको नेता आपकी समाज बना रही, इसलिए सबसे पहले समाज का ऋण है, इसलिए समाज के लिए काम करना सबको करना चाहिए शुरू। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा
कि इतने 1% जिनकी संख्या नहीं, 1%, 2% जिनकी संख्या नहीं, उनने भोपाल में क्या किया देखा ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? नाम नहीं लेना, क्योंकि वो अपने नाम लेने लायक नहीं है। जिनकी 1-2% संख्या नहीं है, अगर वो भोपाल में सरकार को झुका सकते हैं, तो जैसा नेहा ने कहा कि हम 20% हैं, तो बताओ हम सरकार को झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते? तैयार हो सारे लोग? तैयार हो? तो सरकार को झुकाने के लिए आप कमर कस लो। मंडलोई जी और हम सब साथी मिल के तारीख तय करेंगे और आवाज लगाएंगे। जब 2% वहां 20,000 इकट्ठे हो सकते हैं, तो बोलो 20% वाले 2 लाख इकट्ठे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आओगे सब भोपाल? पक्का वादा? और सुनो, जिस दिन भोपाल हम बुलाएं उस दिन पिछोर से सबसे ज्यादा आना। क्यों मालूम? पिछोर से सबसे ज्यादा आएंगे तो पिछोर में विधायक भी हम बना ले जाएंगे, ये भी हम वादा कर रहे हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ वहां आने का काम करना। हम सब मिलके पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े, ये यहां से कसम खा के जाना। भगवान कृष्ण को जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, या मानने का नाटक करते हो। अगर भगवान कृष्ण को ईमानदारी से पढ़ लोगे तो आप ये पाओगे कि भगवान श्री कृष्ण यादवों के नेता नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण किसी एक जाति, एक वर्ग, एक वर्ण के नेता नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण तो वो देवता हैं, हमारे पूरे हिंदुत्व के अंदर इकलौते देवता, जिनकी पूजा हिंदुस्तान से बाहर अंग्रेज लोग तक करने का काम करते हैं। इसलिए इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई नेता हुआ है तो वो हमारा बंसी वाला हुआ है। और बंसी वाले के वंशजों दूसरे नेताओं की गुलामी करोगे? करोगे? हाथ उठा के मना करो अगर नहीं करोगे तो। दूसरे नेताओं की गुलामी करोगे तो बताओ अपना नेता बनाने का काम करोगे? तो हम तय कर लेंगे कि अपन को किसको नेता बनाना है, लेकिन आज तय करके जाओ कि दूसरों की गुलामी बंद करके अपना नेता, अपने बीच का अपना भाई बनाने का काम करोगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में आखिरी बात, मोबाइल नंबर हम भी दे नहीं दे देगा? नहीं 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 नहीं, देवे में दिक्कत नहीं है, एक गड़बड़ है। दे दो दे दो, दे दे। एक गड़बड़ है अजय भाई, एक बड़ी गड़बड़ है। देखो हम दे तो रहे, गड़बड़ है तो लेकिन नहीं बता रहे गड़बड़ का है। रात के 2 बजे लगा देते क्यों? तो लगाए। और कैसे लगा? रात के 2 बजे जो फोन लगा, समझ लो भी लगा कहीं लगा। तो ये लगाना बंद कर दो, ये समाज के लिए वैसे ही ठीक नहीं। और रात को 2 बजे लगा के, और भाई साहब विधायक जी क्या पूछते हैं, कहा भाई साहब सो गए क्या? रात को 2 बजे फोन लगा के पूछेंगे विद्या जी कि भाई साहब सो गए क्या? हमने तुम नहीं सोए? बोले नहीं, हमारी तो पार्टी चल रही है। तो अगर रात को 2 बजे नहीं लगाओ तो नंबर नहीं तो इन्हें लगाना 2 बजे, फिर इन्हें लगाना, अशोक भाई को लगाना, इन साथियों को लगाना। तो दें का नंबर कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ। मर गए सभी लगाए। चलो लिख लो, क्या नंबर है? 91 71 36 11 11। अंग्रेजी में बोले? अच्छा ये हाथ उठाओ, अंग्रेजी जानते हो सब? कितने लोग? नए मोड़ा सब जाना दूंगे जो टीवी चित्रहार देख रहे हैं आजकल। लिख लो 91 71 36 11 11। ठीक है। और जो नंबर का होता है, आखिरी बात एक लाइन में कह के अपनी बात खत्म कर रहे हैं, मंडो जी को सुनना है। जो नंबर जाके लाने दो कि जब कोई साण तुम्हें परेशान करे, पुलिस को साण होए, प्रशासन को साण होए, समझ गए? तो जब भी कोई तुम्हें साण परेशान करे और तुम्हें लगे कहीं से मदद नहीं मिल रही, तब हमें फोन लगाना, पहले इन्हीं को लगाना। और जब भी तुम हमें फोन लगाओगे, हम दतिया की दक्षिणी बमूर को मुचंडा लठ लेके आए, वह साण को इंतजाम करने को काम कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शानदार हो जाए। कोई नहीं बब्बा बैठो, बब्बा बैठो, बब्बा बैठो। सुनो, हमने तो तुम्हारे मन की बातें सुना दी। अब समाज में फैली कुरीति पे एक भी आदमी हमने तो नहीं बोला। वो विभाग है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, योगेंद्र सिंह मंडलोई जी का, और इनका हम परिचय भी दे दें। ये समाज के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे यादवों में राजा हैं, वास्तव में राजा हैं। ये उस घराने के हैं
और होशंगाबाद जिले के सिरपुर जो एक वहां की स्टेट है, वहां के इनके पुरखे राजा रहे, और वो भी आज भी क्यों राजा है मेरी नजर में, क्योंकि भाषण सब देते हैं, लेकिन यादव समाज के लिए 35,000 स्क्वायर फीट की धर्मशाला बनवाने का काम इनने किया है। इसलिए आदरणीय योगेंद्र सिंह मंडलो जी को आप सब साथी सुने। आइए भाई साहब, आ जाइए। कोई नहीं जाएगा उठ के, हमें मालूम है पेशाब विशाब लग रही, बैठे रहो 10 मिनट और। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। खनिया धाना में आयोजित यादव समाज के इस विशाल और गरिमामय सम्मेलन में उपस्थित अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मेरे छोटे भाई दामोदर सिंह यादव, हमारे महासभा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव जी जो जबलपुर से पधारे हैं, हमारे यादव महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा है, राव अजय प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व विधायक। अरे भाइयों सुनो, क्यों भाग रहे हो? अभी अपन को ज्ञापन भी देना है। जो हमने मांगे आपके सामने रखी हैं, तो यही बुलाया एसडीएम तहसीलदार जो भी अधिकारी अभी आके गए, वो आके गए, और बाद में आदरणीय शरद यादव जी जो है उनके लिए श्रद्धांजलि भी देना है। तो जब 4 घंटा से सुन रहे थे लोकगीत, क्यों भाई, तो अब 15 मिनट और नहीं बैठ सकते? अच्छा बैठोगे नहीं तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे, इसलिए बैठ जाओ, अभी कोई नहीं जाएगा। लो बोलो। पूर्व विधायक आदरणीय राव राजकुमार सिंह यादव जी, शिवपुरी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी बेटी आदरणीय नेहा यादव जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आर्यन यादव जी, हमारे प्रधान महासचिव प्रदेश के आदरणीय कल्याण सिंह जी, हमारे बबीना से पधारे ब्लॉक प्रमुख आदरणीय पंजाब सिंह जी, आदरणीय केएन सिंह जी, आदरणीय विद्या जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथि और सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्माननीय स्वजातीय बंधुओं, आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों को 12 बजे यहां उपस्थित होना था, लेकिन हम लोग यहां 3 बजे आपके बीच उपस्थित हो पाए, क्योंकि हम भोपाल से जबकि 8 बजे निकले थे, लेकिन यहां तक पहुंचते हुए लगभग 50 से अधिक स्थानों पर हमारा स्वजाति बंधुओं ने जगह जगह स्वागत किया, और उसमें हम रुकते रुकते यहाँ पर आए, इसलिए हम विलंब से पहुंचे। मैं भाई अशोक सिंह जी और भाई कल्याण सिंह जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे भव्य और गरिमा में सफल कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। मैं अपने भाइयों से सबसे ये कहता हूं कि चाहे कोई समाज का संगठन हो, चाहे कोई राजनीति का संगठन हो, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नेता सही होना चाहिए, नीति सही होना चाहिए, और नेता की नीयत सही होना चाहिए, तो हम कोई भी संगठन या समाज आगे बढ़ सकता है। मैं अपने भाइयों से, पदाधिकारियों से हमेशा कहता हूं कि समाज की सेवा का हमको अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरी दृष्टि में समाज की सेवा करना ईश्वर की आराधना करने के समान है। भाइयों, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जब भी ऐसा समागम हो हम लोग को विचार करते हैं कि हमारी समाज कैसे मजबूत होगी। हमारा समाज तब मजबूत होगा जब हमारा समाज 100% शिक्षित होगा। हमारे समाज का प्रत्येक बेटा बेटी, चाहे गली मोहल्ले झोपड़ी में रहने वाला कोई बेटा बेटी है, वह शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी समाज शिक्षा के बिना उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। और कोई व्यक्ति समाज का गरीब आदमी यदि धन के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहता है, तो हम समाज के जो प्रमुख
लीडिंग लोग हैं, उनकी है जिम्मेदारी है कि हम उसको शिक्षा प्राप्त करने में मदद करके आगे बढ़ाने का काम करें। भाइयों, हमारा समाज तब आगे बढ़ेगा जब हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त होगा। हमारे समाज में 1000 साल से ऐसी परंपराएं चल रही है जो कुरीतियों का रूप ले चुकी है। उस समय की वो आवश्यकता है ही होगी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया कि मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां समाज पर एक ऐसा बोझ बन गई है जिसके नीचे समाज का गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति दबकर मरने की स्थिति में आ गया। इसलिए हम सब लोगों को ऐसी कुरीतियों को प्रमुख लोगों को आगे होकर इसमें आगे आना